उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके चलते रविवार को होने वाले एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद एसटीएफ ने दर्जनों जगह छापेमारी कर गिरफ्तारियां की हैं। तो वहीं अब इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर युवा विरोधी होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पेपर लीक के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान बन चुका है। साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के कारण परीक्षा का रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने नारा देते हुए लिखा कि बेरोजगारों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। पूरे मामले पर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। ये किसकी कितनी क्रिमिनल लायबिलिटी है, इसका परीक्षण किया जा रहा है। बस एक बात जो मूल मंत्र शासन की तरफ से है कि कोई बचेगा नहीं और दोषियों को हर हालत में सजा मिलेगी, और सरकार किसी भी परीक्षा को शुचितापूर्ण कराने के लिए दृढ़ संकल्प है, कृत संकल्प है। और हमारे पास ऐसे संसाधन है कि जैसे हमने आज तक सभी परीक्षाएं शुचितापूर्ण तरीके से कराई है, हम आगे भी कराएंगे। क्या ये 23 गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ सकती है? अभी और भी गिरफ्तारी अवश्य, हाँ, बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ सकती है। हमारे जितने, चूंकि हमारे, आपने खुद ही देखा कि इतना बड़ा एग्जाम था, सभी 75 जनपदों में एग्जाम था, 19 लगभग 20 लाख लोग इसमें परीक्षार्थी थे। तो हमारे लिए तो पूरा स्टेट, हर एक जिला कवर था। मानी चाहिए इस तथाकथित विश्वगुरु सरकार में, जिसमें यूपी टीईटी का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक हो गया। अब परीक्षार्थी ठंड में लेटे हुए थे, परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। सरकार की काबिलियत, सरकार की नीयत, सरकार की मंशा पे ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे पर्चे लीक हो जाते हैं और कैसे परीक्षार्थी तैयारी करने के बाद भी परीक्षा नहीं दे पाते हैं। ऐसी सरकार की आवश्यकता क्या है? बड़े बड़े मंचों से विपक्ष को अपशब्द कहना ही इस सरकार की पहचान है, और हमारे परीक्षार्थियों को ये मौका देना कि वो परीक्षा दे सकें, नौकरी पा सकें, रोजगार पा सकें, ये इस सरकार की न नीति है या नीयत। ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए। 41,250 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ, यूपी पावर कारपोरेशन में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पेपर लीक हुआ, और सबसे बाद में अब विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है, ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुज, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पात्रता परीक्षा पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी पल्लवी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना स्पष्ट चाहूंगा कि कोरोना काल के बाद जो 2 साल का लगभग दूसरी लहर कोरोना काल से गुजरी, कोरोना काल की जो दूसरी लहर थी, उसके बाद सबसे पहले एक परीक्षा जो निर्धारित की गई, एक लोगों के अंदर उम्मीद जगी, नौजवानों के अंदर एक उम्मीद जगी कि अब फिर से परीक्षाएं होंगी, हमें स्थान मिलेगा, हमें नौकरियां मिलेंगी, जिसको लेकर के हम आगे अपना जीवन बिताएंगे और साथ साथ देश को कहीं उच्च स्तर पर लेके जाएंगे। ऐसे समय पर ये जो अहम टीईटी की परीक्षा जो थी 2021 का ये परीक्षा थी, इसमें लगभग कई लाख अभ्यर्थी इसमें बैठे थे। और साथ ही साथ आपको इसमें एक अहम बात बताऊं कि पिछले कई घंटों से पहले, मतलब इस परीक्षा जो आज परीक्षा निर्धारित करी गई है, इस परीक्षा से कई घंटे पहले इस बात की अफवाह भी
सोशल मीडिया में उड़ी थी कि पेपर लीक हो चुका है, और व्हाट्सएप पे भी इस चीज को देखा गया था। इसके अलावा ट्विटर पे भी कई हैंडल्स दिए गए थे कि सोशल मीडिया में टीईटी के पेपर को लीक कर दिया गया, लेकिन सरकार ने और प्रशासन ने कोई भी उस समय कदम नहीं उठाया। और जब पेपर शुरू हो गया, जो पहली पाली का पेपर था, प्रातः सुबह 10 बजे से पेपर का शुरू थी और 12:30 बजे इस पेपर को खत्म होना था। उसके बाद दूसरी पाली का पेपर था, लेकिन प्रातःकाल 10 बजे तक कोई भी ऐसी प्रशासन की कोई भी चीजें नहीं स्पष्ट हो पाई कि पेपर नहीं होगा। अचानक 11:15 बजे के आसपास एक शासन से एक आदेश आता है कि पेपर रद्द हो गया है, क्योंकि कुछ पेपर के कुछ हिस्से हैं वो लीक हो चुके हैं सोशल मीडिया में, जिसके चलते पेपर को बंद किया जा रहा है और दोनों ही पारियों के पेपर बंद किए जा रहे हैं। और अगले कुछ महीनों बाद या अगले महीने बाद इस पेपर का पुनः संचालन किया जाएगा, पुनः इस तरह के पेपर को करवाया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस पर कार्रवाई क्या हुई है, तो यूपीएससीएफ ने जो जानकारी अभी प्राप्त हो पाई कि यूपीएससीएफ ने कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है। 2 से 4 लोगों के बीच की ये संख्या है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ एक पूरे बड़े खुलासे, क्योंकि ये जो मामला है यूपी टीईटी का, ये बहुत ही विशेष मामला है। शिक्षक पात्रता नाम का ये परीक्षा होती है, जिसमें कई अभ्यर्थी इस उम्मीद से बैठते हैं कि हम कहीं ना कहीं इसको क्रॉस आउट करेंगे, हम इसको डिफीट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो पेपर लीक होने की बात है, ये बात बिल्कुल सच है कि कई बार इस चीज को देखा गया है कि जब भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज खड़ी हो जाती है कि उनके पेपर लीक हो जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर एक बड़ी आती है तलवी की, खासकर जब पहले ही बात को चिन्हित कर लिया गया था, या बातें उठी थी सोशल मीडिया में कि पेपर लीक आउट हो चुका है, तो तभी इसका निर्णय क्यों नहीं लिया गया, जबकि अभ्यर्थी सेंटर पे पहुंच गए। कई अभ्यर्थी तो कई सौ किलोमीटर दूर जा करके अपने सेंटरों पर पहुंचे हैं और उन्होंने परीक्षा देना शुरू किया। और जब उनके सामने पेपर आया तो इस बात से उम्मीद थी कि हम इस पेपर को क्रॉस आउट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अचानक ही 1.25 घंटे बाद एक शासन का आदेश जारी किया जाता है कि अब इस पेपर को बंद कर दिया जाए क्योंकि पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का मनोबल भी गिरता है और शासन की मुस्तैदी के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगता है। इन सबके अलावा अभी जो यूपी की सियासत है काफी गरमाई हुई है, वैसे भी चुनावी माहौल है, तो ऐसे में छोटी सी चीज भी बड़ा मुद्दा बनते देर नहीं करती। अब ये क्या आपको लग रहा है अनुज कि आने वाले समय में ये जो पेपर लीक का मसला है उसे अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं क्या जोर शोर से उठाएंगी, सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, क्या चुनावों में इस मुद्दे को पूरा भुनाएगी अन्य विपक्षी पार्टियां? जी पल्लवी, बिल्कुल आपने सही बात कही है, बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि इस समय अगर हम देखते हैं तो जो विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ में है, उसकी विरोधी पार्टियां जो हैं वो एक मुद्दा ढूंढ रही हैं, किसी तरह से कोई मुद्दा मिले जिस मुद्दे को लेकर के हम 2022 के चुनाव को लेकर के हाईलाइट कर सके कि वर्तमान की जो निवर्तमान की सरकार नहीं, जो कि वर्तमान में भी है, उसको हम 2022 में डिफॉल्ट कर सकें कि नहीं, उस पर वो सरकार जब तक रही तो जितनी भी परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं को लेकर के कहीं ना कहीं घालमेल सामने आया है, किसी तरह का पेपर लीक जैसा मामला सामने आया। तो जो अब 2022 का चुनाव है तो कुछ पार्टियों का ये मुद्दा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है पल्लवी की, प्रशासन क्यों आखिरी टाइम पे ये स्टेप लेता है? क्या जब प्रशासन को इस बात की जानकारी हो चुकी है या कुछ समय पहले इस चीज को सोशल मीडिया में अपडेट कर दिया गया था कि पेपर लीक हो गया है और व्हाट्सएप के जरिए लीक हुआ है, और इसके बाद भी आप उस परीक्षा का प्रारंभ करवाते हैं, परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, परीक्षा शुरुआत करवाते हैं, अभ्यर्थियों को बुलाते हैं और वो अपने किराया लगा करके पैसे अपने जेब की खर्च करके कुछ लोगों से उधार मांग करके उस कई किलोमीटर दूर जाकर वहाँ परीक्षा केंद्र में बैठ करके वहाँ पर परीक्षा देते हैं, और अचानक से एक पुलिस का टीम या कुछ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही पेपर लीक का मामला सामने आया और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी हमने अक्सर इस तरह के मामले देखे हैं, बसपा के कार्यकाल में भी देखे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की ये रीत ही बन गई है कि बेरोजगारों और विद्यार्थियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता ही रहा है? पल्लवी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस तरह की सरकारी नौकरियों की, और जो भी सरकार रही हो, समूह गाह की नौकरी भी निकली थी, समूह गाह की नौकरी इतनी ज्यादा चर्चित हुई और लोगों ने पेपर भी दिया और आखिरी टाइम पे उनके कुछ चीजों को लेकर के उन समूह गाह की भर्ती को निरस्त कर दिया गया। तो ये जो इस तरह की भर्तियां होती, या तो सरकार कहीं ना कहीं जनता को लुभा रही है और उनके, क्योंकि आप देखिए कोई भी फॉर्म भरा जाता है, किसी भी तरह का फॉर्म भरा जाता है तो उसमें एक शुल्क निर्धारित किया जाता है। कुछ जातियों के लिए शुल्क होता है और कुछ जातियों के लिए वो निःशुल्क होता है। तो कहीं ना कहीं जो जातियां हैं, जो प्रवर्ण स्तर की या जो ऐसी जातियां जिनके लिए शुल्क निर्धारित किया जाता है, तो वो शुल्क तो उनकी जेब से निकल करके सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। लेकिन जब फॉर्म भर जाता है और जब परीक्षा देने का समय आता है तो पता चलता है कि किन्हीं कारणों से परीक्षा निरस्त की गई। तो ये छलावा है एक तरह का जनता के साथ में सभी सरकारों, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे वो सपा 2012 के सपा की सरकार रही हो, ऐसा हमेशा देखा गया है कि जब भी पेपर होते हैं तो अब आज एक धारणा बन चुकी है पल्लवी समाज में एक स्तर
पे एक धारणा बन चुकी है कि साहब पेपर तो हो रहे हैं लेकिन पता नहीं इसका रिजल्ट निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा और हमें ये नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आज लोगों के बीच में इस चीज को लेकर के काफी गहमा गहमी बनी हुई है। यहाँ तक मैं भी आपको बता दूं कि समाज में फील्ड में कुछ ऐसे लोगों की भी चर्चाएं हो रही हैं कि साहब देखिए अभी आज इन्होंने पेपर बंद करवा दिया है, आज ये पेपर बोल दिया गया है कि पेपर लीक हो गया है इसलिए बंद किया गया है। अब ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि अगले महीने हम इस पेपर को फिर से करवाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस मसले पर जो सियासत हो रही है वो अभी नहीं थमेगी। शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े।